हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज करण सर एंड वेलकम बैक टू केएमसी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाऊंगा। तो आज आप सभी मेरे साथ अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर बात करी जाए तो टोटल इस चैप्टर के अंदर 58 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? टोटल 58 क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ लिखिए एक्सरसाइज 1.3। बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.3। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितनी भी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले होंगे वो डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.3, 2.3, 3.3 करके दिए होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है वो 1.3 है। तो आप लोग अपनी कॉपी में इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो कि हमें टोटल 58 क्वेश्चंस करने हैं और आज की वीडियो में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों के तीनों पार्ट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में लिखना है और टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है हमें इनमें जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है उसको सोल्व करना है और उसका आंसर जो भी निकलेगा उसको सेट नोटेशन में करके लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो प्रॉपर्टी ये दे रखी है यहाँ पे कि 2x प्लस में 11 की वैल्यू 15 है। तो हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे 2x प्लस में 11 की वैल्यू जो है वो 15 है। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू है 15 माइनस में 11। यहाँ से लिख देंगे 2x की वैल्यू बच्चों 4 है। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? अपने पास 2 आ गई। अब आप बस ये चेक कर लो क्या ये x जो 2 है ये रियल नंबर है या नहीं है। रियल नंबर का कैसे पता चला? ये यहाँ पे कैपिटल R लिखा हुआ है, ये रियल नंबर है। तो आप कहेंगे यस सर 2 जो है वो रियल नंबर है, यानी कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट निकाली है। अब हमें अपने इस x की वैल्यू जो 2 निकाली है इसको सेट नोटेशन में लिखना है। तो सेट नोटेशन क्या कहती है? सेट नोटेशन देखो क्वेश्चन में दे रखा है, जो सेट है वो कैपिटल A है। हम लिख देंगे सो जो हमारे सेट कैपिटल A की वैल्यू है वो कितनी आई है? 2 आई है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इस 2 को करली ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ओनली 2। फिर इसके साथ बच्चों सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका। तो सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों सेट का नाम देखो क्या दे रखा है, कैपिटल बी दिया हुआ है। सेट का नाम कैपिटल बी दिया हुआ है और बोला जा रहा है एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स के इक्वल आ जाए। एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स के इक्वल आ जाए और वो सभी एक्स क्या होने चाहिए? सभी एक्स रियल नंबर होने चाहिए। हम अपनी प्रॉपर्टी को नोट करेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है अगर x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस में 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू भी 0 हो सकती है, यहाँ पे और करके लिखेंगे x माइनस में 1 की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो एक आंसर तो आ गया x इक्वल टू में 0 और एक आंसर आ गया x इक्वल टू में 1। ये तो बच्चों हमारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो आप लोग अपने एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं। आप क्या करते हैं बच्चों, देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स है। तो आप सबसे पहले इसको तो ऐसे लिख दोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स। फिर आप एक्स स्क्वायर को लिख दोगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू में एक्स। इससे होगा क्या? आप इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स इक्वल टू में 1। एक्स इक्वल टू में 1 आंसर ठीक है, लेकिन हमने जो यहाँ पर ये 0 निकाला है, आपका आंसर 0 नहीं निकल के आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसके हाईएस्ट आंसर भी 2 निकल के आएंगे। और अगर हम इस तरह से x को क्रॉस करेंगे, x को x से काटेंगे, तो सिर्फ एक ही आंसर निकल के आएगा जो गलत है। इसका मतलब ये रेड वाला पोर्शन आपको नहीं करना, आप बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने इरेज कर दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0 और 1। सेट नोटेशन में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले 0 फिर कॉमा लगाकर 1। यही हमारे दो इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। फिर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए।
थर्ड पार्ट में कह रहा है अगर ये स्मॉल p जो है कोई एक प्राइम नंबर है, अगर स्मॉल p कोई एक प्राइम नंबर है तो हमें उसके पॉजिटिव फैक्टर बताने हैं। तो मान लेते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट के अंदर कि हमारा जो स्मॉल p की वैल्यू है, जो हमारे स्मॉल p की वैल्यू है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि वो प्राइम नंबर 2 है या फिर वो प्राइम नंबर 7 है। तो हमें इस प्राइम नंबर के फैक्टर लिखने हैं, 2 के फैक्टर लिखने हैं। तो 2 का फैक्टर एक 1 है और एक ये खुद 2 है। 7 के फैक्टर लिखोगे तो एक 1 है और एक 7 खुद है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे p भी लिखा हुआ आ जाए तो p का फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा और एक p खुद होगा, है ना भाई? एक p होगा और एक 1 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का जो आंसर बनेगा, उसके अंदर सेट दे रखा है कैपिटल C। तो कैपिटल C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 1 p, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 1 p। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर इसको कंप्लीट अच्छे से कॉपी मेंटेन करना चाहें तो अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। मैं बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बच्चों हमें सभी के सभी पार्ट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है। आपको इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और उन्हीं वैल्यूज को सेट नोटेशन में करके लिख देना है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें प्रॉपर्टी दे रखी है टी क्यूब इक्वल टू में टी, और बोला जा रहा है टी जो है वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी क्यूब इज इक्वल टू में टी। अब देखो बच्चों मैंने आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आंसर होते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि टी से टी काट दें, बिल्कुल गलत होगा वो। हम कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे कि टी क्यूब माइनस में टी इक्वल टू में 0 है, फिर t को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में 0 है। फिर इसको कैसे लिखेंगे? t मल्टीप्लाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, t माइनस 1 t प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू में 0। तीनों के तीनों वैल्यूज को एक एक करके 0 कर दो। तो सबसे पहले t इक्वल टू में 0, फिर और करके t माइनस में 1 इक्वल टू में 0, फिर और करके t प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर तो एक आंसर आ गया t इक्वल टू में 0, यहाँ से दूसरा आंसर आएगा t इक्वल टू में 1, और यहाँ से तीसरा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू में -1। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था टोटल 3 आंसर आएंगे, 3 ही आंसर हमारे क्वेश्चन के निकल कर आए हैं। तो हमें इन तीनों आंसर को सेट नोटेशन में लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेट का नाम जो है वो कैपिटल D है, तो कैपिटल D इज इक्वल टू सेट नोटेशन के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 0 1 और -1। 0 1 और -1 हमारे क्वेश्चन के एकदम करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए पेन कलर चेंज कर लेंगे, ब्लू ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है W कोई भी एक छोटा सा नंबर है, हमें W की ही वैल्यू को सोल्व करना है, और ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि W माइनस 2 अपॉन में W प्लस 3 की वैल्यू 3 है, और जो W है वो क्या है? एक रियल नंबर है। तो हम इस प्रॉपर्टी को नोट करेंगे कि W माइनस में 2 डिवाइडेड बाय W प्लस में 3 की वैल्यू है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो W माइनस में 2 इक्वल बन जाएगा 3W प्लस में 9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा भाई, 3 को मल्टीप्लाई करा W से तो 3W, 3 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो वैल्यू बन गई 9। अब देखो जो प्लस का W है अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो बीच में इक्वल टू का साइन यहाँ पर आएगा 3W माइनस में W, और ये जो प्लस का 9 है अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा माइनस में 2 और माइनस का 9, यानी कि वैल्यू बनी माइनस में 11 इक्वल टू में 2W। फिर हम इसको अदर वे राउंड करके लिख देंगे कि 2W की वैल्यू है माइनस में 11। तो अगर बच्चों 2W की वैल्यू माइनस में 11 है तो मुझे बताओ W की वैल्यू क्या है? W का आंसर एकदम सिंपल है, माइनस में 11/2। अब आपको ये चेक करना है क्या 11/2 रियल नंबर होता है? तो बिल्कुल माइनस में 11/2 हमारा रियल नंबर होता है। तो सेकंड पार्ट के फाइनल आंसर में लिखेंगे सेट का नाम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है E। सो E इज इक्वल टू सेट नोटेशन यानी कि ब्रैकेट्स डालेंगे, फिर माइनस में 11/2 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इससे आगे हमें सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका थर्ड पार्ट करने के लिए मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट।
तो देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट के अंदर हमें एक ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि x की पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 6 की वैल्यू 0 है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर x की वैल्यूज क्या है और सेट का नाम हमें क्वेश्चन में f दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पार्ट और इस प्रॉपर्टी को नोट करेंगे। x की पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पर लिख देंगे पुट, यहाँ पर लिख देंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या माने y मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो y है। तो अगर बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है तो जरा यहाँ पे देखो, x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 2। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे y लिख देंगे तो y आ जाएगा और ये ऊपर वाला 2 सेम रहेगा तो y स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 5। इस वाले एक्स स्क्वायर की जगह पे y आएगा तो y प्लस में 6 और इक्वल टू में 0। एकदम सिंपल। अब हमें इसको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे? 6 के ऐसे फैक्टर देखेंगे कि प्लस करने पे 5 आ जाए। 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 5 आ जाए तो वो है 2 और 3। तो यहाँ पर लिख देंगे y स्क्वायर माइनस में 3y माइनस में 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन वैल्यू आएगी y माइनस में 3, फिर माइनस में 2 कॉमन ब्रैकेट में आएगा y माइनस में 3 इक्वल टू में 0। फिर y माइनस में 3 कॉमन, क्या कॉमन? y माइनस में 3 कॉमन, वैल्यू बनेगी ब्रैकेट में y माइनस में 2 और इक्वल टू में 0। फिर लिखेंगे y माइनस में 3 इक्वल टू में 0 है और करके लिखेंगे y माइनस में 2 भी इक्वल टू में 0 है। यानी कि y की वैल्यू 3 है, यानी कि y की वैल्यू 2 है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन के अंदर बतानी थी x की वैल्यू। तो इस y की जगह पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 और यहाँ पर भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। अब देखिए बच्चों, जब भी डिग्री 2 होती है तो उसके दो आंसर निकल के आते हैं। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस का √3 और फिर कॉमा लगाकर x इज इक्वल टू में माइनस √3। एक बार प्लस √3 और एक बार माइनस √3। और यहाँ पर भी देखो x की पावर 2 है तो दो आंसर बनेंगे। x इज इक्वल टू में प्लस का √2 कॉमा लगाकर x इज इक्वल टू में माइनस का √2। यानी कि बच्चों, हमारे जो x की वैल्यू आई है वो टोटल 4 वैल्यू आई है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टोटल 4 ही आंसर हमारे आने चाहिए थे क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो अपने फाइनल आंसर में लिखेंगे कि f यानी कि सेट जो है क्या क्या आंसर निकाल के देगा सेट हमारा। एक तो आएगा इसके अंदर माइनस √2, एक आएगा माइनस का √3, एक आएगा √3 और एक आएगा अपना क्या? प्लस का √2। तो टोटल 4 आंसर्स आएंगे, टोटल 4 एलिमेंट आएंगे हमारे एफ सेट में। फिर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैपिटल Y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और हमें एक ये बेहतरीन सी प्रॉपर्टी दे रखी है 2 की पावर p-1 इंटू में 2p-1 और बोला जा रहा है ये जो 2p-1 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। जो 2p-1 है वो क्या है बच्चों? 2 की पावर p-1 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। और हमें इसके जो आंसर्स निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं? बोला जा रहा है ऐसे आंसर्स निकालो जिनसे कि पॉजिटिव फैक्टर बन सकें। जिससे कि पॉजिटिव फैक्टर बन सके तो हमें गिवन नंबर के पॉजिटिव फैक्टर फाइंड करने हैं। पॉजिटिव फैक्टर अगर हमें फाइंड करने हैं बच्चों तो देखो, हम इसके अंदर एक वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जो 2p-1 है वो एक क्या है? प्राइम नंबर है। ये जो 2p-1 है बच्चों ये क्या है? प्राइम नंबर है। यानी कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इस सेकंड वाली टर्म को इग्नोर करेंगे। हम अपना ध्यान लगाएंगे बस इस फर्स्ट वाली टर्म पर 2 की पावर p-1। 2 की पावर p-1 को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर को निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आप डालोगे p को 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। p को 0, फिर p को 1, फिर p को 2, फिर p को 3। इतनी वैल्यूज फाइंड करेंगे हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर बच्चों p की वैल्यू 0 लोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 0-1। यहाँ से आंसर आएगा 2 की पावर -1। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि नेगेटिव फैक्टर नहीं लेने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर p की पावर 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। p की पावर 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। p की पावर 1 पे आंसर निकालेंगे, p की वैल्यू 2 पर आंसर निकालेंगे और p की वैल्यू 3 पर आंसर निकालेंगे।
तो अगर बच्चों मैं 2 की पावर p माइनस 1 पे p की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारा आंसर बनेगा 2 की पावर 1 माइनस 1। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब है 1। इसी तरह बच्चों जब वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट होगी तो 2 की पावर 2 माइनस 1, इसको हम लिख देंगे बच्चों 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 तो 2 की पावर 3 माइनस 1, इसको आगे सोल्व करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 की पावर 0 से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 की पावर 1 आ रहा है, फिर 2 की पावर 2 आ रहा है, फिर आगे कहीं पे 2 की पावर 3 आएगा, फिर 2 की पावर 4 आएगा। इसी तरह ये कहानी चलती जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो y, इतनी सी कैलकुलेशन करके लिखेंगे सो y इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू डालेंगे, ऊपर 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 फिर कॉमा लगाकर ये लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। कहानी जाती जाएगी। कब तक जाती जाएगी कहानी, जब तक आपके पास ये वाला फाइनल आंसर ना आ जाए। तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 2 की पावर p माइनस 1, और इसके ब्रैकेट में वैल्यू बनेगी 2p माइनस में 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सेट को कर देंगे क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आ गया 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहानी चलती रही चलती रही चलती रही। कब तक चलती रही, जब तक 2 की पावर p माइनस 1 इंटू में 2p माइनस 1 ना आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, देन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू और फॉल्स बताने का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये किस में आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। जो आपके सेक्शन ए में नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रू फॉल्स रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, कोई एक पार्ट आएगा। अभी मैं आपको चारों के चारों पार्ट करवाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है कि बताइए जो 35 है वो क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है। जो 35 नंबर है वो क्या हमारे गिवन सेट में आ रहा है, और गिवन सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि सिर्फ टोटल मिलाकर 4 ही पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे बच्चों की 35 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 35 सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है, फिर 5 से डिवाइड होता है, फिर 7 से डिवाइड होता है, और लास्ट में 35 से डिवाइड होता है। तो आपने देखा बच्चों 35 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 4 फैक्टर है। वही हमारा सेट कह रहा है कि अगर गिवन नंबर के 4 फैक्टर होंगे तो वो सेट में आएगा। तो हम लिख देंगे यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, ट्रू है। 35 जो है वो सेट में बिलोंग कर रहा है। फिर बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट भी इजी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 128 के फैक्टर बनाने हैं, फिर उन फैक्टर्स का क्या करना है, सम करना है। तो पहले फैक्टर बनाते हैं वो, फिर फैक्टर का सम करेंगे। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट इसका, हमें 128 के फैक्टर देखने हैं। तो 128 के फैक्टर देखने का मतलब है ये जो हमारा 128 है ये किस किस के टेबल पर कटेगा। सबसे पहले बच्चों ये 1 पर डिवाइड होगा, फिर ये बच्चों 2 पर डिवाइड होगा, 3 पर डिवाइड नहीं होगा, फिर ये हमारा 4 पर डिवाइड होगा। 128 फिर हमारा 4 पर डिवाइड होगा, 4 के बाद ये 8 पे डिवाइड होगा, 8 के बाद 16 पे डिवाइड होगा, 16 के बाद ये 32 पे डिवाइड होगा, 32 के बाद ये 64 पे डिवाइड होगा, 64 के बाद ये 128 पे डिवाइड होगा। बच्चे कह रहे हैं सर जी आपको इतने बड़े बड़े टेबल कैसे आते हैं। मेरे भाई टेबल नहीं आते मुझे, मैंने क्या करा इसके फैक्टर बनाए ऐसे करके। आप भी मेरी तरह करना, 128 के ऐसे फैक्टर बनाना। तो 2 पर सबसे पहले डिवाइड होगा ये 64 पर, फिर दोबारा 2 पर डिवाइड होगा बच्चों ये 32 पर, फिर ये 2 पर डिवाइड होगा 16 पर, फिर ये 2 पर डिवाइड होगा 8 पर, फिर से ये 2 पर डिवाइड होगा 4 पर, फिर से ये 2 पर डिवाइड होगा 2 पर, और फिर ये 2 पर डिवाइड होगा कितने पर, 1। तो आप ये देखो 2 कितनी बार आया, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ टाइम। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो 128 मैंने लिखा है ये क्या है, एक्चुअली में 2 की पावर 7 है। जो 128 है वो रियल में क्या है, 2 की पावर 7 है। तो मैंने करा क्या बच्चों, 2 की पावर 7 को सबसे छोटे नंबर से तोड़ना स्टार्ट करा। 2 की पावर 7 का मतलब है सबसे छोटा नंबर बनेगा 2 की पावर 0 से।
तो 2 की पावर 0 सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे 1 लिखा, फिर मैंने इसको 2 की पावर 1 बना के लिखा, 2 की पावर 1 देखो ये रहा यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 1 2, फिर मैंने यहाँ पे इसको 2 की पावर 2 बना के लिखा यानी कि 4, फिर मैंने इसको बच्चों 2 की पावर 3 बना के लिखा यानी कि 8। इसी तरह मैंने सारे नंबर निकाले हैं। अगर आप 2 की पावर 0 से 2 की पावर 7 तक सोल्व करोगे तो यही सारे नंबर आएंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। किसी भी नंबर के फैक्टर बनाने हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको बड़े-बड़े टेबल को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो हमने फैक्टर बनाए हैं ये 128 जो है वो सेट में तभी बिलोंग करेगा जब आप इसका पहले सम फाइंड करेंगे। तो हम इसका सम फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ फैक्टर ऑफ 128 और फिर बच्चों इसका कर देंगे सम यानी कि लिखेंगे 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 16 प्लस में 32 प्लस में 64 प्लस में 128। तो बच्चों एक बार आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप इसका सम फाइंड करो और मुझे बताओ इसका कि सम कितना आता है। फटाफट से बच्चों इसका सम फाइंड करके मुझे बताओ आप कितना आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर आप यहाँ पे लिख दो 255 आएगा। बिल्कुल करेक्ट आपने फाइंड किया बच्चों, इसका सम कितना आएगा 255 आएगा। अब देखिए बच्चों 128 हमारा सेट का एलिमेंट तभी बनेगा जब ये 255 जो है 2y के इक्वल होगा। 255 जो है वो 2y के इक्वल होगा। 2y का मतलब है आपको इस 128 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 128 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 256 बन जाएगा। और आप ये जानते हैं बच्चों 256 जो है 255 के इक्वल नहीं होता। ये क्या है, ये नॉट इक्वल है। तो अगर ये नॉट इक्वल है इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो सेकंड लिखी है वो क्या है, फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 256 जो है वो 255 के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई आवर सेकंड पार्ट इज फॉल्स। तो बच्चों एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करेंगे इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो देखिए बच्चों थर्ड पार्ट कहता है कि आपको बताना है कि 3 डज नॉट बिलोंग, 3 इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। 3 डज नॉट बिलोंग, 3 इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। और अगर ये बिलोंग नहीं करना चाहिए इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट के अंदर 3 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वाली स्टेटमेंट का आंसर कैसा आएगा, फॉल्स आएगा यानी कि 0 नहीं आएगा। फटाफट से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर प्रॉपर्टी नोट करेंगे, x की पावर 4 माइनस में 5x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 2 माइनस में 112x और प्लस में 6। हमें इसके अंदर x की वैल्यू 3 डालनी है तो बनेगा 3 की पावर 4 माइनस में 5 इंटू में 3 की पावर 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस में 112 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 6। इसको सोल्व करना है तो 3 की पावर 4 होता है 81 माइनस में 5 3 की पावर 3 होता है 27 फिर प्लस में 2 3 की पावर 2 होगा 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3 प्लस करेंगे इसमें 6। इसको बच्चों देखो क्या करते हैं हम 81 में प्लस कर देते हैं 6 तो बन जाएगा 87। 87 को इस वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं तो 336 में से जब 87 माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएंगे 9, 12 में से 8 जाएंगे 4 और ऊपर रह जाएगा 4। तो 249 नेगेटिव नंबर आ गया तो माइनस में 249, फिर इनको प्लस करके लिख देते हैं 9 2 जा 18 और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 5 2 जा 10 प्लस 3 13। तो ये भी आ गया प्लस में 135। 135 में ये 18 प्लस कर देते हैं तो 135 में 18 प्लस करेंगे तो 8 प्लस 5 बनेगा 13, 3 प्लस 2 बन जाएंगे 5 और 1, वैल्यू बनी 153 पॉजिटिव। तो आंसर बना माइनस में 249 और प्लस में 153। दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों तो चाहे कुछ भी हो जाए 0 नहीं आएगा। चलो सोल्व कर देते हैं एक बार, क्या आएगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि वैल्यू बनेगी माइनस में 96 एंड माइनस में 96 इज नॉट इक्वल टू 0। यही मैंने आपको बताया था कि अगर 3 को इसमें बिलोंग नहीं करना तो इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। वही हुआ है कि इसका आंसर 0 नहीं आया। का मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट।
जो थर्ड पार्ट लिखा गया है कैसा है ये बच्चों, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमने जब x की वैल्यू 3 क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करी तो उसका आंसर 0 नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि 0 आना चाहिए। तो फोर्थ पार्ट के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले तो फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर का सम करना है और उस सम का फिर 2y करना है। तो पहले इतना काम करेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी मैंने आप सभी को सेकंड पार्ट में फैक्टर बनाने सिखाए थे। आप लोग इस पार्ट के अंदर भी 496 के फटाफट से पहले फैक्टर बनाओ। तो 496 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर ये वैल्यू 2 पर कटेगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये वैल्यू बच्चों 2 पर कटेगी कितने पे, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। फिर ये बच्चों 2 पर कटेगा, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। यहाँ तक आने के बाद बच्चों 31 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये लास्ट में 31 1 जा 31 हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 31 1 जा 31 हो जाएगा। तो 496 को बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे, ये बना है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 31। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 31, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर, फैक्टर ऑफ 496। 496 के फैक्टर क्या बने, एक बना 2 की पावर 0, एक बना 2 की पावर 1, एक बना 2 की पावर 2, एक बना 2 की पावर 3 और एक बना 2 की पावर 4 और एक बना 31। यहाँ तक देखो बच्चों 31 के बाद अब आप इस वाली लाइन पर चले जाओ, इस वाली लाइन पर नीचे से ऊपर ले जाकर लिख दो, एक बना 31, एक बना 62, एक बना 124, एक बना 248। तो 31 लिख चुके हैं, एक बना 62, एक बना 124, एक बना 248 और एक बना 496। 2 की पावर 0 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 की पावर 2 2 होता है, 2 की पावर 2 को लिख देंगे हम यहाँ पे 4, 2 की पावर 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे 8 एंड 2 की पावर 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे 16। तो 496 के टोटल फैक्टर हमारे सामने आ गए हैं। अब हमें करना है इनका सम ऑफ फैक्टर। तो बच्चों अगर आप इन सब का सम करोगे, यानी कि पहले आप ऐसे लिखना 1 प्लस में, 2 प्लस में, 4 प्लस में, 8 प्लस में, 16 प्लस में, 31 प्लस में, 62 प्लस में, 124 प्लस में, 248 प्लस में, 496। और क्योंकि बच्चों आप लोग क्लास 11th में हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एडिशन करना आता है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो वैल्यू बनेगी 992। वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, 992। अब आपको क्या करना है, y का डबल करना है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 496 है। तो 496 का क्या कर दो बच्चों, डबल कर दो। तो 2 6 कितना होता है, 12 होता है। 2 9 से कितना होता है, 18 होता है। 18 में जब 1 प्लस करेंगे 19। 2 4 से कितना होता है, 8 होता है। 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो आपने देखा कि 992 ही 2y के इक्वल है। तो सम ऑफ फैक्टर किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। सम ऑफ फैक्टर क्या है, 2y के इक्वल है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो 496 जो है वो बिलोंग करता है सेट में, यानी कि सेट का एलिमेंट है 496। लेकिन क्वेश्चन देखो इस बार उल्टा है। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, नॉट बिलोंग, यानी कि 496 सेट में नहीं होगा, तब स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन हमने सोल्व करने पे ये पाया कि 496 जो है वो सेट का एलिमेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा फॉल्स। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। क्यों फॉल्स बना, सिर्फ एक इस सिंबल की वजह से फॉल्स बना। 496 एलिमेंट था लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट नहीं है, इस सिंबल की वजह से आंसर फॉल्स है। अदरवाइज ये आंसर क्या होता, ट्रू होता।